हाँ तो सबको जय मसीह के भाई बहनों। मैं प्रहलाद साहू एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। तो आज का विषय है कि हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं या हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं। तो भाई बहनों आज इस वचन से जानेंगे। तो निकाल लीजिए यशायाह उसका 29 अध्याय उसका 13वां पद को पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई बहनों बाइबल स्पष्ट बताता है लोग क्या करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंह से क्या करते हैं, मेरा आदर करते हैं, मुंह से बोलते हैं और काम क्या रहता है उसका, संसारिक रहता है। चाल चलन उसका क्या रहता है, संसारिक रहता है। मुंह से बोलना और करना संसारिक। तो भाई बहनों आज अपने जीवन को देखिए, आप कैसे जीवन जी रहे हैं। क्यों आज आप परमेश्वर को छोड़कर सांसारिक दशा में तो फंसे नहीं हैं या रीति रिवाजों में तो घुसा नहीं है आप। जो आपके पुरखा दर पुरखा चल रहा है उसको तो पकड़े नहीं हैं आप। भाई बहनों परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मुंह से तो मेरा आदर करता लेकिन मन मुझसे दूर रहता है। भाई बहनों आप मसीह में हैं, मसीह में जाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, केवल नाम लेके मत जाइए, उससे आप कुछ नहीं मिलने वाला। आपका मन उससे दूर रहता है। भाई बहनों आप अपने मन को लेके जाइए परमेश्वर के सामने। मन को आदर बस मत करिए, अपने परमेश्वर को पूरे मन से ग्रहण कीजिए भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर मन के खरा व्यक्ति को चाहता है। भाई बहनों परमेश्वर कहता है मुंह से मेरे आदर करते लेकिन मन मुझसे दूर रहता। भाई बहनों कि आपका चाल चलन कैसा है, क्या आप मसीह में होकर गाली गलौज तो नहीं करते हैं, क्या आप पड़ोसी से दुश्मनी तो नहीं करते, उससे प्रेम करते हैं। भाई बहनों अगर आपके जीवन में लोग लालच घमंड हकार भरा है जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ये सब चीज़ आप करने को नहीं कहता है, क्योंकि तुम खुद अपने संसारिक रीति में चल रहे, आत्मिक जीवन नहीं जी रहे। भाई बहनों अपने जीवन को बदलो। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरी आज्ञा को माने नम्रता और दीनता के साथ। जब हम परमेश्वर करीब आते हैं तो आप परमेश्वर के शासन करीब में आते हैं तो अपने आप परमेश्वर का अधीनता में करते हैं। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को मेरे अधीनता में कर दो। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मुझसे वार्तालाप करो, मुझसे बातें करो, बोलता है परमेश्वर। तो भाई बहनों परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो आप ऐसे मत बनिए जो पाप ऊपर पाप करते हैं। आप सांसारिक जीवन मत जीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी आज्ञा को मानो, मेरे शुभ समाचार को सुनाओ। तो आज भाई और बहनों लोग क्या करते हैं, मुंह से आदर करते हैं, उससे काम बुरे रहते हैं, वो विचार करते हैं। वो लोग वो विचार नहीं करते हैं, वो विचार ये सोचते हैं कि मैं वो विचार पराईगर्मी करने। पराईगर्मी वो होता है जो गलत शिक्षा देता है, जो लोभ लालच में पड़ा है, वो भी एक पाप है। भाई बहनों जो गलत शिक्षा देता है, गलत काम करता है, गलत रास्ते पे चलता है, वो भी वो विचार है, वो भी एक पाप है। भाई बहनों केवल पाप को विचार करना पाप नहीं, झूठ बोलना भी पाप है। अगर आप मसीह में हैं और झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, उससे पैसा लेते हैं, तो आप भी वो विचार कर रहे हैं, आप भी पाप कर रहे हैं। आपको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा।
याद रखना। तो भाई और बहनों, अभी समय है इस सब बुरे विचार को, बुरी चाल चलन को छोड़कर और परमेश्वर के सामने दीनता और नम्रता के साथ अपने मन के साथ आइए। केवल मुंह से बोलने वाले मसीह मत बनिए। अपने आप को धोखा दे रहे हैं आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर हर चीज को देखते हैं। भाई बहनों, क्या करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी में जितने भी चीज है सबको परमेश्वर ने रचा है, अपने हाथ से रचा है। अब क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर के देख रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, जलन करने वाला परमेश्वर। आप परमेश्वर को महिमा दो, इंसानों को महिमा ना दो। परमेश्वर कहता है मैंने इंसान को बनाया है तो महिमा मेरा करो। यो परमेश्वर कहता है मैं इंसानों को बनाया हूँ ताकि वो मेरा महिमा करें। और आप क्या कर रहे हैं, आप मनुष्यों के रीति के अनुसार जीवन जी रहे हैं। लोग लालच, घमंड, अकाम, दौलत में पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने आपको सुख समाचार सुनाने के लिए बोला है, आप उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है बीज दृष्टांत सुन लेना। मसीहों भाइयों बहनों, परमेश्वर कहता है बीज मतलब होता है परमेश्वर का वचन को बोने बोला है। तो आप क्या बोलते हो, इतना पैसा दो। परमेश्वर ने कभी पैसा नहीं मांगा है, प्रभु यीशु मसीह ने किसी से पैसा नहीं मांगा है। सेत में दिया तो सेत में दो उसको। तो आप क्या मांगते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा मेरे लिए पैसा दो तभी मैं प्रार्थना करूंगा। ये कहाँ का नियम है और कहाँ का कायना कानून है। परमेश्वर का नियम और कायना कानून है ये तुम्हारा कायना कानून है, तुम्हारे विचार है, ये तुम पाप कर रहे हो और पाप का मजदूरी मृत्यु है। आप चाहे बड़े क्यों ना भविष्यवक्ता हो, बड़े क्यों ना भाषण दे रहा, परमेश्वर खुल कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, हे कपटियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर चले जाओ। भाई बहनों, अगर आप मसीह में हैं, खुदा को जानते हैं, तो परमेश्वर के पास नम्रता और दीनता से बनो। परमेश्वर की आज्ञा को मानो, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, एक दूसरे से प्रेम करो और अच्छी शिक्षा दो और अच्छी संस्कार दो। परमेश्वर के वचन को दो, परमेश्वर के वचन को सुनाओ, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। तो भाई बहनों, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दीनता के साथ, नम्रता के साथ, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। तो भाई बहनों, पवित्रता को मेंटेन करो और परमेश्वर के सुख समाचार को सुनो। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वचन से हर एक की आत्मा बचाया जाए। भाई बहनों, और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वचन मिले, परमेश्वर का वचन मिलने पाए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन काम करेगा और परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देगा। भाई बहनों, सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।